Residential Coaching Academy of Jamia Millia Islamia University in New Delhi has emerged as a center of excellence by churning out more bureaucrats than probably any other institution in the country. If it contributed 27 out of a list of 50 successful candidates who appeared for the interview last year, its tally was even higher at 31 out of 60 RCA students giving the interview this year. Indian masterminds reached RCA to find out its secret recipe through which its success rate is more than 50%. मैं पहली बात तो आपसे कहूँ, पिछले साल 23 बच्चे हमारे फर्स्ट लिस्ट में थे और 4 बच्चे सेकंड लिस्ट से आए थे, रिजर्व लिस्ट से 27 थे। इस बार 31 बच्चे वो हैं जो हमारे यहाँ रह रहे थे, जिन्होंने कोचिंग ली और इंटरव्यू भी यहाँ से रह के दिया। उसमें 31 स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए। तो कैसे तैयारी करते? तो तैयारी का जो पर्पस हमारा है, सबसे बेहतर बताऊँ आपसे कि हमारी जो सबसे बड़ा फोकस होता है अच्छे बच्चों को लेना। ऑल इंडिया टेस्ट और डाइवर्सिटी और इक्विटी, इसको हम मेंटेन करते हैं। हमारे पास करीब करीब इंडिया की मेजर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। हम कोई भी किसी भी तरह का कोई ऐसा नॉन सीरियस कैंडिडेट नहीं लेना चाहते जो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाए। तो अच्छे कैंडिडेट्स आप लेते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी चाह होती है। आप ये समझिए कि हमारे आरसीए का अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया तो उसको ये मालूम हो जाएगा कि इंटरेस्ट देने के बाद कि वो कितने पानी में है, यूपीएससी के लायक है कि नहीं। तो मैं तो कहूँगा सब लोग एग्ज़ाम दे, पहले इसका एग्ज़ाम दे के उनको अपना आइडिया हो जाएगा कि उनकी प्रिपरेशन कहाँ पर है। अगर वो आरसीए में आ जाते हैं तो 85% सक्सेस रेट पे वो आ जाते हैं। तो पहली, जैसे आईटीज़ के अंदर क्या होता है, सबसे अच्छे बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं जेई के अंदर, वो एक पहली चीज़ है। उसके बाद जब आ जाते हैं तो हम उनकी ग्रिलिंग होती है, साल भर उनकी क्लासेस है, एग्ज़ाम, उनके टेस्ट सीरीज़ है, वो उनको करने होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ का इकोसिस्टम जो उनको मिलता है। कुछ क्लासेस होती हैं पूरी प्रीलिम्स वगैरह के लिए। हाँ, नहीं मेंस की भी होती है पूरे। जैसे साल एथिक्स की क्लास चलती रहेगी, सीसेट की क्लास चलती रहेगी। सीसेट प्रीलिम्स के लिए और एथिक्स जो है वो मेंस के लिए है। उसके बाद में ऑप्शनल पेपर्स की क्लास चलती रहती है शुरू से, वो भी मेंस का पेपर पार्ट है। इस तरह से, और फिर जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं। तो इनका बेसिकली ये फ़र्क क्या है हमारे में कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो ओरिएंटेशन है, वो फ़र्क है जी। पहले क्या पढ़ाते हैं, बाद में क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं, किस पे जोर देते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ सब लोग इसको नहीं बता पाते, समझ नहीं पाते क्या पढ़ाना है, किस पे जोर देना है, जो हम यहाँ पर होता है। फिर इंटरव्यू जब होगा तो उसके अलग प्रिपरेशन होती है। मॉक इंटरव्यूज होते हैं। मॉक नहीं, मॉक तो बहुत छोटा सा पार्ट है जी। मॉक इंटरव्यू के पहले पूरी एक पढ़ाई होती है। जब बच्चा डैफ भरता है, डैफ में क्या लिखेगा, उसके पीछे सारी सोच होती है। क्योंकि ये जो हमारा इंटरव्यू टेस्ट नहीं है, ये पर्सनालिटी टेस्ट है। और उसमें कॉमन ग्राउंड चाहते हैं वो बात करने के लिए। जो लोग बैठे होते हैं बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे, समझदार और अक्लमंद लोग होते हैं, जो ये मालूम कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर क्या है। डैफ को सही तरह से भरना और जो भरा है उसकी नॉलेज होना। हाँ, क्वेश्चन उसी से आते हैं। आरसीए की फीस तो है नहीं, कोचिंग फ्री है, गवर्नमेंट ने फ्री रखी है। रेजिडेंशियल, हाँ रेजिडेंशियल है। और कुछ हॉस्टल के कुछ मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं। और उसके बाद में जो खाना होता है, खाना ही बहुत सब्सिडाइज्ड है। 2,500 में मेरे ख्याल से दिल्ली में कहीं खाना इतना साफ सुथरा अच्छा खाना नहीं मिलता महीने का। हाँ, 2,500 महीना। नाश्ता और ब्रेकफास्ट पूरा, चाय नाश्ता और दोपहर खाना, रात का खाना 2,500 में होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा हर स्टेज पे। एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, पूरे साल पढ़ेगा, उसका प्रीलिम्स देगा। अगर प्रीलिम्स नहीं कर पाया तो उसको हटा देते हैं। तो फिर नए बच्चे आ जाते हैं, उसकी जगह नए बच्चे आएंगे। अगर उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया फिर मेंस देगा तो नहीं कर पाया तो फिर मेंस में अगर कर लिया इंटरव्यू के लिए, फिर वो रख लेता हूँ मैं उसको।
पिछले साल 50-52 थे, जी। अब की 60-61 थे जो हमारे यहाँ के बच्चे थे, और उसमें कुछ बच्चे बाहर के भी आते हैं जिनको हमने काउंट नहीं किया रिजल्ट में अपने। बाहर के बच्चे सिर्फ मॉक इंटरव्यूज के लिए आते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। Most of the selected students have already left for their homes, while those who could not clear the interview by a couple of marks have been analyzing the reasons with the faculty and the RCA director. They have again gone back to the study table to prepare for next year's prelims scheduled in June. Some of the successful candidates, however, have been pouring in with boxes of sweets to celebrate their success. We have with us one such student. Let's talk to her. So, as you know that 31 students were selected from RCA. What is so different that RCA has been working on with their students that students are able to achieve? What is the different sort of approach that the teachers or the professors are applying here that people are able to achieve UPSC? What according to you is the differential point between that? I think the differential point I would say is just the environment only. I think there's just so many of us here. Things get normalized after a certain point of time. You don't feel your failures that much. You also don't let success get to your head because there's people who've been here before you who've done better. And there are also people who are trying with you again and again. So it sort of normalizes the entire situation. UPSC is full of emotions. Every stage just impacts you so much. But I think here, personally, that's what I felt, that I was able to manage my emotions better with respect to the examination. Nothing felt like too much or too small. So, and just, I think the libraries, I would say, I've lived in the library more than I've lived in my hostel room. I was here from 8 a.m. till 9 p.m. Okay. And yeah, I mean, that's a joke with my roommate also. She's like, I only see you in the library, I don't see you in the room. Okay. So I think library, I'm grateful for the library where I used to sit. I think it's all because of that. And also the staff, they're supportive. You ask them for something, they all make sure that whatever they can do, they help with it. And there's test series that they usually conduct during prelims also, during mains also. And for interview stage also, there were various sessions that were held that also helped me start my preparation for the PT stage. And again, I've met some great people here. And two of my friends, close friends, both of them also cleared. Okay. One of them is Nausheen, who used to sit just beside me the entire examination process. We were sitting beside each other. We used to talk every day. I'm doing this, I'm doing that. She used to help me. I used to share whatever I was doing. And Prerna, I met her during my interview process. We've helped each other. We used to discuss things every day. So I think you meet such people who are equally motivated as you and you get inspired from them. So I think that creates a differential. What about the role of teachers here? Like, teacher has a specific role that do they have a different teaching method that makes you achieve those things? Because UPSC is a long journey, as we all know. It can be monotonous many times. Okay. So what was the drive you got from your teachers that kept you going on? Actually, I joined during just after the COVID period. So that time the coaching was, I don't think the teachers were, the classes were so regular. So I didn't attend the classes per se, so I don't think I can talk about anything. Okay. I've mostly done on my own. So Okay. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. सर सक्सेस रेट तो बहुत मुश्किल है कहना, और बहुत अच्छी सक्सेस रेट नहीं है ये। उसने क्वालिफाई किया सक्सेसफुल, और हर आदमी के अलग दिमाग होता है, हर आदमी की अलग एक आइडेंटिटी होती है, तरीका होता है पढ़ने का। उसको नोट्स खुद बनाने हैं, किसी और के नोट्स से नहीं पढ़ सकता वो। ये नहीं कि जाके किताब ले आए किसी की पढ़ ले तो हो जाएगा। उसको अपने नोट्स खुद बनाने होंगे, उसको अपने सब्जेक्ट खुद तैयार करने होंगे, उसको अपनी तैयारी खुद करनी होगी। किसी और के पैटर्न पे जाके वो, क्योंकि उसको जो सूट करेगी वो करेगा ना। हर आदमी का दिमाग अलग तरह का होता है, किसी की एबिलिटीज अलग अलग होती हैं, उसके हिसाब से तैयारी करेगा वो। साइंटिस्ट जो होते हैं जब फेल होते हैं तो उसका एनालाइज करते हैं, पब्लिश करते हैं कि भाई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गए। आप देखिए ना, मैडम क्यूरी थी, बड़े बड़े जितने साइंटिस्ट सबने अपनी फेल्योर्स, उसी फेल्योर से सीखते हैं वो। और फेल्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिखाने के लिए। फेल्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फेल्योर्स का मतलब है, जब कोई फेल्योर्स एनालाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो सक्सेस को भी एनालाइज कर रहा है। भाई हम फेल हुए 2 नंबर से, ये हमसे आगे निकल गया, तो इसका मतलब उसको उसके बारे में मालूम है ना। लेकिन यहां पर फेल्योर्स ये होती हैं कि हम रेट्रोस्पेक्ट करते हैं, हमने पूरा नहीं पेपर किया, क्या लिखा, कैसे लिखा,
क्या चीज़ जवाब नहीं दिया, ऑप्शनल में क्या प्रॉब्लम्स थी। आरसीए बहुत बेहतर कर सकता है, बहुत बेहतर कर सकता है। और ये हमें बहुत डेडिकेटेड काउंसलिंग चाहिए, बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रोफेशनल टीचर्स। आप जानते हैं कोचिंग में क्या क्या किस तनख्वाह पे काम करते हैं, 80 लाख 1 करोड़ पे वो पढ़ा रहे हैं। हम तो अपने यहाँ 1000 रुपये घंटा देते हैं। तो हमारे पास तो वही लोग आएंगे जो पब्लिक सर्विस में आते हैं, जो लोग पब्लिक के लिए सर्व करना चाहते हैं, वही लोग आते हैं। सोशल सर्विस। हाँ, सोशल सर्विस। कुछ लोग आते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो हमको आगे हेल्प भी कर देते हैं कभी कभार, लेकिन सोशल सर्विस के लिए लोग आते हैं। इतना आसान नहीं है। आप सोचिए, बड़ी कमर्शियल दुनिया है ये, बहुत फुल पेज के ऐड निकलते हैं, तो क्या आपको फ्री में जब ज्ञान बांटेगा? और वो ऐसा ज्ञान बांटते हैं कि लोगों को लगता है बस वही सच है सारा। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ हार्ड वर्क है। बहुत बड़ी अमाउंट में बच्चे अपने घर पढ़ के रिजल्ट लाते हैं। आपके घर में आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मान लीजिए, और एक बच्चा कमजोर है, वो कहीं पर जॉब नहीं पा पाया, तो आप क्या करेंगे? 3 बच्चे आपके अच्छे निकल गए, तो आप उस बच्चे के लिए क्या करेंगे? कुछ ना कुछ बिजनेस, कुछ ऐसा कि जिससे कि उसकी रोजी रोटी ठीक से इज्जत से चलती रहे। ठीक। और अगर बचपन में मालूम हो जाए कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, आपको मालूम हो गया 4 बच्चे आपके हैं, एक बच्चा उसमें इतना इंटेलिजेंट नहीं है, या इतना मेहनत नहीं कर पा रहा है, या उसको इतनी नहीं हो पा रहा, आप क्या करेंगे? आप उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, है ना? तो अगर हमें पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हमको हर वर्ग को आगे लेके जाना है। इसीलिए तो हमने अपने यहाँ पे रिजर्वेशंस बनाए। और अगर सभी लोगों का भागीदारी गवर्नेंस में नहीं होगी तो गवर्नेंस कैसे चलेगी? आप बताइए। तो इसका कोचिंग का पर्पस यही है कि भागीदारी बढ़े लड़कियों की गवर्नेंस में, और उससे फ़र्क पड़ा है। लड़कियां हमारे यहाँ मेजर बेनिफिशियरी हैं इस कोचिंग। इस साल आउट ऑफ 31 हाउ मेनी गर्ल्स हैव बीन सिलेक्टेड? 12 मेरे ख्याल से 11 12। Last year the topper was a girl. लास्ट ईयर वाज अ गर्ल। लास्ट ईयर हमारे पास में अगर आप कहें 27 में से 14 गर्ल थी। गर्ल्स ज़्यादा होती हैं, अच्छी कर रही हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इस कोचिंग से। और गर्ल हर कैटेगरी की, जनरल की होती है वो, उसमें वो कोई वो नहीं है कि वो जो है वो This time 9th ranker is a girl. हाँ गर्ल्स हर कैटेगरी से होती है। तो आप समझ लीजिए ना, जब आप बच्चा आपका कमज़ोर होगा तो आपसे ज़्यादा ख्याल करेंगे। तो आरसीए ऐसे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए। आरसीए नहीं, ऐसे आरसीए बनाए गए हैं जो बच्चों पे ध्यान दें, जो गवर्नेंस में सिस्टम में नहीं आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारी नहीं है। गवर्नमेंट को करना है कि भाई जो कम्युनिटी गवर्नेंस में नहीं आ रही है, जो कम्युनिटी मिनिस्ट्री में नहीं आ रही है, उसको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। तो गवर्नमेंट आरसीए बना के, कोचिंग करवा के, उनको रिसोर्सेज से ऐसा करती है। There may be many coaching centers which may claim stupendous success rates, but so far there is nothing like the RCA, which is so frugal and focused. RCA doesn't celebrate its success, it analyzes its failures, and that's what makes it so special. This is Bhakti Kothari signing off for now. Please keep watching Indian Masterminds for more such beautiful and extraordinary stories. And do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon to get notifications on our latest videos. Thank you.